वह आदमी अपनी तनख्वाह लेने आया था, तभी ठेकेदार ने अचानक 8 साल पहले मारे गए उसके जिगरी दोस्त शियांगदोंग का नाम पुकार दिया। नाम सुनते ही वह पलटा, क्योंकि 8 साल पहले उसने खुद नी शियांगदोंग को दफनाया था। सामने वाले का चेहरा अलग था, लेकिन माथे के बाईं तरफ वही निशान देकर उसके होश उड़ गए। सच्चाई जानने के लिए उसने उससे बात की, लेकिन जैसे ही वह आदमी बोला, उसकी आवाज और बोलने का अंदाज भी बिल्कुल वैसा ही था। अब उसे शक हो गया कि कहीं नी शियांगदोंग जिंदा बचकर बदला लेने तो नहीं आया। उसने तुरंत सिमेई को सब बताया। दोनों ने उसे घर बुलाकर सच्चाई पता लगाने का फैसला किया। शुरुआत में सिमेई को लगा कि वह नी शियांगदोंग नहीं है, क्योंकि उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था, लेकिन शराब पीते ही उसने 8 साल पहले रात में लाश दफनाने की पूरी घटना बता दी। यह सुनकर दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात किसी ने उन्हें लाश दफनाते हुए देख लिया था। अगले दिन उन्होंने बहाना बनाकर नी शियांगदोंग को फिर घर बुलाया और उससे पुराने राज उगलवाने की कोशिश करने लगे। लेकिन नी शियांगदोंग को उनकी असली मंशा का जरा भी अंदाजा नहीं था। इतने सालों तक अकेले रहने के बाद वह दोनों को अपने परिवार जैसा समझने लगा था। फिर उसने उनका एहसान चुकाने के लिए एक दुर्घटना बीमा खरीदा और उसके लाभार्थी के रूप में सिमेई के बच्चे का नाम लिख दिया। उसे क्या पता था कि उसकी यही अच्छाई आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि सिमेई का बच्चा गंभीर रूप से बीमार था और उसके इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी। बीमा की रकम देखने के बाद उनके मन में लालच पैदा होने लगा।